इस दुनिया में या इस संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। बच्चा भी आपकी उंगली पकड़कर तब तक चलता है जब तक वो अपने पैरों पर चलना प्रारंभ न कर दे। गाड़ी तब तक आप सहारे से चलाते हो जब तक आप खुद चलाना सीख ना जाओ। कभी कभी आप देखिए, अगर आपके पैर टूट जाए या आपके पैर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या डंडा छोड़ते हो, यही तो आपको कह रहा हूं, जिसने आपको सहारा दिया आपने उसको ही बेसहारा कर दिया। आप देखना, छोटा सा बच्चा होगा 1-1.5 साल का, उसके तो कहते हैं नहीं अब मैं खुद कर लूंगा। डंडा आपने सबसे पहले छोड़ा, क्यों? क्योंकि उसने आपको सहारा दिया। क्या दिया? आपने डंडे को छोड़ दिया क्योंकि आप स्वतंत्र हो। आप स्वतंत्र चलना फिरना बोलना उठना बैठना पहचानना बुद्धि पूर्वक काम करना चालू करता है तो मां उसको पकड़ती कि बैठ जा, बैठे बोलते बैठे बैठाएगी और 2 मिनट इधर उधर नजर उसकी गई। स्वतंत्र रहना चाहता है, जब तक चलना सीख लेता है वो माँ की गोद में, जब तक चलना नहीं सीख पाया है माँ की गोद में बैठता है, भागता है इधर उधर वह, और जब बोलना चालू करता है और चलना चालू करता है फिर वो किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो बोलना है बोलता है। जहाँ चले दर्शन ज्ञान चातुर्याणी की प्राप्ति होते ही व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे आपके जीवन में आपके बच्चे भी आपको स्वतंत्र कर देते हैं, इंडिपेंडेंट। आचार्य कहते हैं जितना हो सके आत्मा में रुचि लगाओ, स्वाद भोजन, क्योंकि आपको रुचिकर नहीं है ना, आपका पेट भरा होगा तो आप देखिए आपको कुछ भी लगा दे, 56 के 56 भोग लगा दे, भैया आवाज थोड़ा बड़ा, 56 के 56 भोग लगा दे और आपको भूख नहीं है, बेइज्जती महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। ट्रेन की चाय कितने लोगों ने पी है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, ना मैं आपके गले पकड़ रहा ना मैं आपको डांट रहा। कितने लोग ने पी? सब ने पी है ना। कितनी स्वादिष्ट लगती है बताइए? इतनी जब आप सुबह सुबह उठते हो और ट्रेन में चलते हुए चाय नहीं मिल रही है तब वो 20 रुपए के कप में चाय लेते हो जिसमें पानी ही पानी है, दूध बासी पुराने, पता नहीं कैसा व्यक्ति कौन व्यक्ति कैसे बना ठंडा पड़ा भोजन मिल जाता है। 100-200 रुपए की थाली में आप लेते हो और आराम से कर लेते हो, मुंह से चाह भी नहीं करते क्योंकि आपके अंदर भूख है। घर में रखी हुई लाई भी अच्छी लगती थी, घर में रखी हुई लाई अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहे थे और अंदर से कोई, तभी भोजन करने बैठना। अगर कम भूख में बैठोगे तो गर्राओगे। बुंदेलखंड में क्या कहते हैं? ज्यादा मिल रहा है इसलिए आप गर्रा रहे हो। आप देखना पानी कम मिल रहा, पानी कम मिल रहा हो, आत्मा की रुचि जितनी हो सकती है उतनी बढ़ाओ। लोग कहते हैं बुढ़ापे में बढ़ाइए। बुढ़ापे में क्या क्या कर लोगे बताओ? चल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, एक बार कोई और साथ दे देगा, लेकिन अक्षय भैया शरीर सबसे पहले धोखा देगा। सबसे पहले शरीर धोखा देता है। आप देखिए कोई 60 साल तक बीमार नहीं हुआ और अचानक से उसे बुखार आया और डॉक्टर के पास गया और 4-5 दिन में एक्सपायर हो गया। तो उनकी एड़ी में दर्द देता था, वो कहते थे जल्दी आहार हो जाए हम बैठ जाए। आहार के बाद भी दबाया जाता था, थोड़ा उसको दबाया जाता था बार बार। उन्होंने उस एड़ी के इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया? गरम गरम ईंट रखी, उसमें पानी डाला जिससे वो सिकाई हो। किसी ने कहा कि मैंने कहा ना शरीर बड़ा धोखेबाज है, कब कहां किसको धोखा देते कोई भरोसा नहीं। जा रहे थे शौच के लिए
पैर मुड़ गया, एड़ी में दर्द आ गया, करीब करीब 10 साल तक वो दर्द रहा, ठीक ही नहीं हो पा रहा था, ठीक ही नहीं हो पा रहा था। अब आप देखिए निमित्त कैसे जुड़ा, एक जगह बैठ गया, थोड़ा सा पाटा पड़ा था इसलिए एक्स्ट्रा निकल गया। जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ तो अपन क्या करते हैं, मंच से उतरते, तो महाराज भी मंच से उतरने लगते, और जैसे उतरने के लिए हुए तो मेरा पैर आगे बढ़े उससे गिरने की स्थिति में, तो महाराज बोले अरे गिरा गिरा, और मैं अगर रुक जाता तो रुक जाते, मैं भी पैर हटा लिया। जैसे पैर हटाया पाटा ये हो गया, तो महाराज ने देखा कि नीचे गिरेंगे, ईंट रखी है, सामान रखा है, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो कूद गए, कूदे एड़ी के बल, पुराने खिलाड़ी हैं, तुम्हारी तो हड्डी टूट जाएगी। तो महानुभाव शरीर कब धोखा दे जाए और कब ईमानदार हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। अच्छा भला आप बैठे हो और अटैक आ जाए, चले जाओ, और पता चला अटैक आ जाए, बॉल खराब हो जाए, धोखेबाज हो जाएगा कि बच्चा जन्म लिया स्वस्थ बढ़िया, अचानक सांस रुक गई। आपने कहा इतना बढ़िया 9 माह बच्चा था पेट में, कोई दिक्कत कोई ना जाने कितने सारे सौंदर्य प्रसाधन पे लगा रहता है, ये सबसे पहला धोखा यही देगा। कौन देगा? शरीर। इसलिए तो साधुओं को कहा गया काय सर्ग मुद्रा में बैठिए, काय से उपसर्ग दूर रखें, यानी काय के प्रति ममत भाव ना रखें, शरीर लगे और आत्मा शरीर मिला है उसका मैं क्या करूं इसका चिंतन करें। क्या करूं? जैसे कोई 1 लाख रुपए आपको दे जाए तो तुरंत आपका दिमाग चलता है सुधीर भैया इसका क्या करूं, यतीन कुमार जी को 3 करोड़ क्या करूं, कैसा करूं और कब करूं, काय के लिए मेरा जन्म हुआ। कभी कभी अपने आप से पूछो, वो कहेगा खाने के लिए, जानवर भी खा लेते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए जानवर भी कर लेते हैं, तुम तुम्हारे ना हो तो तुम तो कुंडली दिखाते हो, तुम इधर उधर मंत्र मांगते हो, दवाइयां औषधियां खाते हो, ना जाने कौन कौन से योगासन करते हो कि हमारे यहाँ कुल का आप भी कर लेते हो। आप में उसमें कुछ तो फर्क होगा, तभी तो हमारा कुल जैन मिला, और जैन में भी हमें मनुष्य पर्याय मिल गए, कितने बढ़िया सर्वांग सुंदर मिला। ये सब पुण्य क्रियाओं के लिए मिला। पर कहते हैं एक बार कोशिश करो कि आप इस समय का सदुपयोग करो, रत्नात्रय की प्राप्ति करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मन लगाओ। ये भाव है, ये कहते हैं पूरा दोना मिट जाए। सुनील भाई जानते हैं, कहते मेरा पेट ठीक हो जाए, अक्षय कहते हैं मेरे मोटापा सही हो जाए, अभिषेक चेयरमैन साहब का बेटा कहता है मेरी फाइल पास हो जाए, सुधीर जी कहते हैं सोना का रेट बढ़ जाए। ये क्या चीजें हैं? ये चीजें भगवान के चरणों की चीजें नहीं है। भगवान के चरणों में जाओ तो एक ही चीज बोला करो, हे कितना 48 टेम्परेचर, 49 टेम्परेचर और 50 टेम्परेचर पे हम लोग विहार करें। कितने टाइम खाए? जोर से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो। क्योंकि हमने शरीर को समझ लिया, उसको कितना क्या देना है उतना दे देते हैं, वो हमें कभी परेशान नहीं करता। और साथ में पुण्य इतना बढ़ा कर रखते हैं, अपने तराजू में एक पल्ले में नहीं, वो उसका मंदिर है, वो उसके भगवान है। ये मेरे परिवार का कार्यक्रम नहीं है, ये मेरे हिसाब के महाराज नहीं है, ये मेरा मंदिर नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये मुझे मीटिंग में नहीं रखा, मुझे कमेटी में नहीं रखा, मेरे दोस्त का नहीं है, मेरे नगर का नहीं है। इतने सारे एक गिलास पुण्य में इतने सारे छेद तुमने कर लिए। अब तुम्हारा पल्ला 70 वर्ष की आयु में देख रहे हो बगल में, बिना दवाइयों के बिना औषधि के हमारे साथ चल रहे हैं। क्या इनका शरीर पीड़ा नहीं देता होगा? क्या इनके शरीर में कोई रोग नहीं लगता होगा? सब लगता है, लेकिन इन्हें समझ लिया है कि पुण्य फला अनंता, पुण्य के फल से अनंत पद की प्राप्ति होती है। और शरीर में तो 90 रोग एक अंगुल में है, कितने का हम इलाज कराएंगे। इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते पिलाते
वो वहीं पर दब गई, बच्चा उसके आंचल से चिपका चिपका रहा। 7 दिन के बाद जब मलबा हटा तो उसमें रोने की बच्चे की आवाज आई, निकाला तो 7 दिन के बाद 6 महीने का बच्चा जिंदा पाया गया। सोचिए, तो कम सोचो, आपकी लाइफ ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा बोलोगे, ज्यादा खाओगे, ज्यादा विचार बनाओगे, ज्यादा टेंशन लोगे तो शरीर के साथ आत्मा भी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इसलिए बताया कम बोलो, कंफर्टेबल हो जाएगा, अच्छा लगेगा, भारीपन खत्म हो जाएगा। जो गाड़ियों में सवार होकर चलते हो पैदल चलो, जो पैदल चलते हैं वो योग करें, जो योग करते हैं वो ध्यान करें, और जो ध्यान करते हैं वो भगवान बने। ये प्रक्रिया आपको करना है। कितना कम खाएंगे मालूम है? रामदेव बाबा अनाज नहीं खाते, रोटी बनाकर वो आहार में लेते थे। रोटी भी छोड़ दी, मट्ठा लेने लगे, मट्ठा भी छोड़ दिया, जल लेने लगे। आज के समय में भी कई ऐसे साधक हैं जो 108 निर्जल उपवास कर लिए, 300-400 उपवास की साल भर में साधना कर ली। सोचिए, विचार करिए, आज के इस युग में भी जैन मुनि के पास इतनी बड़ी ताकत है कि उस योग और साधना और ध्यान के माध्यम से गुरुजी ने देखा और देखते साथ उससे कहा, सुनो, कैंसर ठीक हो जाएगा। सब खुश हो गए। क्या कहा उन्होंने? कैंसर ठीक हो जाएगा। तो सब खुश हो गए, अरे वाह, बहुत। पिता कह रहा, अरे इकलौता लड़का कैसे छोड़ दे? तो महाराज ने कहा, फिर ले जाओ, हॉस्पिटल में मर जाएगा तब तो छोड़ोगे। फिर सारे लोगों ने सलाह की, बोले छोड़ दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। मारुति भी बच्चे को छोड़ने आए, पिता गंभीर माहौल में छोड़ने आए। गुरुजी ने कहा, जाओ, 50 जीव होते एक बूंद। जैन दर्शन ने कहा, अनंत होते। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने कहा 40,000 होते, वो भी हार गया। हम कह रहे अनंत होते हैं। फिर तीसरा आया, उसने कहा 40,000 प्लस होते हैं। फिर चौथा आया, कहने लगा जो जैन दर्शन कहता है वही सत्य है, अनंत होते हैं। वो भी हार गए, सब हार गए, क्योंकि विदेशों में जैन दर्शन का बड़ा सम्मान है, ढेरों फोटो लगी। अब जब फोटो देखा गया तो लोगों ने पूछा, व्हाट इज दिस, हु आर यू, कौन है ये, क्या है ये? तो साइंटिस्टों ने कहा कि जैन दर्शन के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भगवान महावीर। कुछ बंद घर परिवार के लोग बोले, ये तो मर जाएगा। बोले, खा के भी मर रहा था, बिना खाए मरेगा तो समाधि संलेखना होगी। ठीक है, सब तैयार। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, 8 दिन के बाद वो लड़का स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी तो कहने लगे, इसके जो अंदर के जीव थे कैंसर के, वो बिना औषधि, दवाई और भोजन के समाप्त हो गए। लड़का स्वस्थ और मस्त हो गया। आगे मनाया जा रहा है। हम सबको भी 5 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए। 5 मिनट के लिए अपनी आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा जन्म इस पर्याय में हुआ क्यों है। सिर्फ झाड़ू झाड़ने के लिए हुआ, बच्चे पैदा करने के लिए हुआ, पैसे कमाने के लिए हुआ नहीं, इससे भी एक अलग जीवन है। कहिए ओ। एक बार बोले मानसिक शांति मिलेगी, 2 बार बोलो और शांति मिलेगी,